हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। हमने पिछले क्लास में सेट्स पढ़ा, फिर उसके बाद से हमने ऑर्डर्ड पेयर बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताया। फिर से थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा। ऑर्डर्ड पेयर मैंने कहा था ऑर्डर्ड पेयर, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर मैंने कहा था कि हमारे पास दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे ए एंड बी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, राइट ना। दिस ए एंड बी आर द रियल नंबर। उसके बाद से मैंने आपका अगला टॉपिक बताया था कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तब होते हैं जब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट ना। ठीक है। फिर अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैंने उसमें कहा था फॉर एवरी ए एज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी एज एन एलिमेंट ऑफ बी। उस केस में कहा था मैंने ए क्रॉस जो बी होगा, this is the collection of all possible ordered pairs these such that for every a is in capital A and b is in capital B। बताया था ना, पक्का समझ में आया आपने? ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताया था कि इफ either of A or B are to be empty sets then A cross B will be phi। उसके बाद से मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताया था कि n of A cross B is equals to n of A टाइम्स एन ऑफ बी बताया था, राइट ना। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइजेस कराया था, दैट वाज एक्सरसाइज नंबर 2.1, राइट। सो नाउ फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक इज रिलेशंस, राइट ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, यहीं से आपका फाउंडेशन शुरू होगा जेई के लिए भी, और आगे की कॉन्सेप्ट भी हमने इसी में करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टॉपिक हमारा है रिलेशंस, ये रहा जी, रिलेशंस दिख गया, रिलेशंस, राइट। मैं डायरेक्टली इसके डेफिनेशन पे ही आ जाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। मतलब मैं अगर रिलेशन की बात कहूंगा तो कहूंगा कि जो रिलेशंस होता है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी के। मतलब सर जो रिलेशंस के एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे, राइट ना। रिलेशंस के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे, और एक रिस्ट्रिक्शन के साथ होगा, क्योंकि मैंने आपको इसकी बाउंड्री लिमिट दे रखी है कि जो रिलेशन का एलिमेंट होगा वह सबसेट होगा ए क्रॉस बी के। मतलब आर की जो वैल्यूज होंगी, आर के जो एलिमेंट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ सेट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होंगे, वह कभी भी ए क्रॉस बी से बड़े नहीं होंगे। समझ में आ रही बात ना। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं, यहां पे लिखूंगा दिस सच दैट फॉर एवरी ए इज इन कैपिटल ए, बी इज इन कैपिटल बी, अंडर, ये जरूर लिखना होगा आपको, अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस इन एक्स एंड वाई। ये राइट, अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस इन एक्स एंड वाई, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द रिलेशंस, राइट। ये तो आपका डेफिनेशन था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स का। ये जो डेफिनेशन बताया था, अगर मैं सिर्फ बात करूं, यहाँ पे थोड़ा मैं साइन कलर चेंज कर रहा हूं, ये जो डेफिनेशन था वो क्या था जी, ए क्रॉस बी के डेफिनेशन थे, राइट ना। लेकिन आगे जो मैंने आपको ये कराया, ये देखो जी, आपने ये मैं आपको येलो कलर से ले रहा हूं, ये दिख रहा है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा रिलेशंस के कंडीशंस को भी डिफाइन करेगा। ठीक है। तो अगर मुझे आर डिफाइन करना, व्हाट इज आर, तो यू मस्ट से आर इज अगेन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पे ए कैपिटल ए होगा और स्मॉल बी जो होगा वह एलिमेंट होगा कैपिटल बी, सेट्स बी का। लेकिन ये जो आगे रिस्ट्रिक्शंस लिखा है, अंडर द सम रिस्ट्रिक्शंस इन एक्स एंड वाई, ये आर के डिफिनेशन को डिफाइन करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इवन आपका एक्सरसाइज का ही मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेता हूं, मैं आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लेता हूं यहां से। देखो जी, ये आपका, यहां से मैं आपका ये क्वेश्चन उठा लेता हूं, एक्सरसाइज 2.2, राइट ना, एक्सरसाइज 2.2।
यही से मैं क्वेश्चन उठाता हूं इसके। देखो एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे क्वेश्चन है, सेट ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। इनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 टेस्ट 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 टू 14 एलिमेंट्स है, राइट ना। और आर फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर फ्रॉम ए टू ए, ऐसे लिखना होगा जी आपको, ठीक है ना। इफ आई एम राइटिंग आर फ्रॉम ए टू ए, मैथमेटिकली आप इसको इंटरप्रिटेट करना आर फ्रॉम ए टू ए, राइट ना। दिया हुआ है डिफाइंड आर इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट इट्स गिवन हियर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हमारे पास आर को डिफाइन किया है। अच्छा, ये देख रहे हो ना, x और y के बीच में जो एक रिलेशन है ना, ये कंडीशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस है जी, ये रिस्ट्रिक्शंस है। ये रिस्ट्रिक्शन ही आपको आर के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। मैंने आपको पीछे के डेफिनेशन में लिखवाया था कि आर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी होते हैं फॉर एवरी ए इज इन कैपिटल ए एंड बी इज इन कैपिटल बी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि ए और बी जो होंगे वह एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे, एक कंडीशन को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, तब जाकर के आर बनता है। अदरवाइज आप देखो, अगर मैं यहां पे ए क्रॉस ए की बात करता ना, ए क्रॉस ए, इवन एन ऑफ ए क्रॉस ए की बात करता, तो ये हमारे पास एन टाइम्स ए इंटू एन टाइम्स ए होता, एंड दैट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 14 टाइम्स 14 विच इज 196। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए क्रॉस ए के कितने पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे, तो आपके पास आंसर जो आता है वो कितना आता, 196 आता, ठीक है। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली आर को डिफाइन करूं, देखो मैं यहाँ पे आर को डिफाइन कर रहा हूं और आर को मैंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूं। ये आपको जो दिया हुआ वो सेट बिल्डर फॉर्म है, पता है ना आपने, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जब कराया था ना आपको, उसमें कराया गया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज नथिंग बट इट्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस काइंड ऑफ दिस, राइट ना। और रोस्टर फॉर्म में उनके एलिमेंट्स को ही डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो इसमें क्या कह रहा है जी, एक्स और वाई ए के एलिमेंट्स होंगे, राइट ना। एंड एक्स और वाई ए के एलिमेंट्स होंगे और ए के जो एलिमेंट्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 14। सो व्हेन आई पुट इट x is equals to 1, I'll get it y is equals to 3, ठीक है। When I'll put it x equals to 2, y is equals to 6. When I'll put it x equals to 3, y is 9. When I'll put it x equals to 4, y is equals to 12. और भी लिखें 5 लिखें क्या, बताओ। अगर मैं 5 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। लेकिन ये जो 15 है ना, 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो जो आर के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि आर ऑफ एन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितना होगा, तो आपके पास सिर्फ 4 आएंगे, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना आया था, 196 आया था। आप देखो हियर आप लिख सकते थे एन ऑफ आर इज लेसर देन एन ऑफ ए क्रॉस ए। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो आर है वह सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। समझ में आई बात ना। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन सिर्फ 4 थे, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने थे, 196 थे। तो आपका यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने डिफाइन किया था कि जो आर है वह सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, तो ये क्या है, करेक्ट है। पक्का समझ में आ गया। अरे बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया। सिद्धार्थ तू बता दे, आ गया समझ में, पक्का आ गया। बोल भाई, बोल आ गया समझ में। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा मस्ट आस्क, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन व्हाई 1 + 1 = 2, बट द थिंग इज क्या, आपको पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पूछोगे तो ऑब्वियसली मुझे रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी, राइट ना। आपने जो भी है ड्यूरिंग द क्लास आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, बट आफ्टर द क्लास व्हेन आई विल गिव द टेस्ट आई विल बी द टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट्स, राइट ना। ये प्रोटोकॉल, ये कंडीशंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। ड्यूरिंग द क्लास टाइम मैं आपका बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। आप कहोगे तो मैं आपके साथ मूवी भी चलूंगा देखने के लिए, जिम चलूंगा आपके साथ, लेकिन जब मैं टेस्ट रखूंगा तो ऑब्वियसली आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ प्लान मेरा लो, एग्जीक्यूशन आप करो, गारंटी मैं दूंगा।
ये मेरी चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है जी। ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बात कर रहा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन होंगे दैट इज, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए से छोटे हैं। ऑब्वियसली आप देखो ना, आर के जो एलिमेंट लिखे हैं मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, जबकि एन ऑफ ए क्रॉस ए कितना लिखा है मैंने यहाँ पे 196। तो आपको पता है ना सर 4 इज लेसर देन 196, तो इसलिए हमारे ये जो डेफिनेशन लिखवाया था ये देख रहे हो ना, इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। अब तो आपसे किसी ने भी पूछा आर क्या होता है, तो आप सीधे बोलना भाई आर जो है ना, जो रिलेशन है वह सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया। और उसको डिफाइन करने का डेफिनेशन मैंने बता ही दिया था आपको, राइट ना। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, वो अभी यहां से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा भाई अभी सिस्टम को चलाने में मैंने कच्चा पक्का हूं, धीरे धीरे मेरी इसमें मास्टरी आ जाएगी। ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इधर उधर चल रहा होगा हाथ मेरा, है ना। ठीक है। तो पहला, अच्छा मैंने आपको बताया था कि आर फ्रॉम ए टू बी, क्या बोल रहा हूं जी, आर फ्रॉम ए टू बी, आर फ्रॉम ए टू, थोड़ा सा भी कच्चा पक्का चल रहा है हाथ, लेकिन धीरे धीरे, हाँ देखो जी, आर फ्रॉम ए टू बी, राइट ना। तो इसमें मैं आपसे जब आर फ्रॉम ए टू बी लिखूंगा ना, तो इसमें मैं बोलूंगा कि ये हमारा डोमेन होता है जी। क्या बोल रहा हूं मैं? और ये हमारा होता है क्या, कोडोमेन होता है। आर फ्रॉम ए टू बी मतलब आर एक मैपिंग है, कोई एक रिलेशन है जो ए से बी चल रहा होगा, राइट ना। दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी ए, दिस ऑल्सो सपोज टू बी बी। ठीक है। जैसे इसमें एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 3 है ना, 4 जस्ट टू 14, राइट ना। ठीक है। और यहां पे ले लेता हूं लेट से 3 4 है ना, 5 जस्ट टू, मैं लेट इट भी 15 ले रहा हूं, राइट ना। और मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना चाहिए आपने। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसको ऑपरेशन दे देता हूं कि ये आर है। क्या है? आर है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको, लेट से दिस इज एन एग्जांपल, राइट ना। ये एक एग्जांपल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन बोलना जी सेट ए, बेसिकली सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब यू मस्ट से दैट हैज टू बी 1 2 3 डैश टू 14, राइट ना। दिस इज कॉल्ड द डोमेन। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है। अच्छा, अगली बात करूंगा मैं यहाँ पे कोडोमेन। क्या बोल रहा हूं जी मैं? कोडोमेन। कोडोमेन मतलब जिसपे ये जो एरो के बाद वाली साइन होती है, मतलब मैं ऐसे बोलूं जी तीर के बाद क्या है यहाँ पे? बी है, बी बी बी, एरो साइन के बाद वाला। तो आप इसको बोल सकते हो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं जी, तीर के बाद। देखो जी, तीर के बाद, ठीक है ना, एरो साइन के बाद जो होती है, मतलब आई विल से दैट इज द सेट ऑफ बी, है ना, सेट बी। ठीक है ना। अगर मैं सेट बी के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो ऑब्वियसली इट्स स्टार्ट फ्रॉम 3 4 5 डैश टू 15। ठीक है। तो ये हमारा कोडोमेन होगा जी। क्या होगा? कोडोमेन होगा। क्या होगा? कोडोमेन होगा। और आगे मैं बात करूंगा कोडोमेन में रेंज होता है। क्या होता है? कोडोमेन में रेंज होता है। ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपका ऐसे ले सकते हैं कि हम लोग एक बकेट ऑफ वाटर है ना जी, बकेट है, अप टू द ब्रिम लेवल तक होगा, वो हमारी बकेट है। वो जिसमें सपोज कर लो उसमें मैंने 5 लीटर ही पानी डाला, तो 5 लीटर जो पानी होगा ना वो हमारा रेंज होगा। लेकिन अगर सपोज कर लो हमारे पास बकेट जो है वो 20 लीटर का है, तो 20 लीटर हमारा क्या है? कोडोमेन है। और जो उसमें 5 लीटर पानी अवेलेबल है ना, 5 लीटर जो वाटर हमारा अवेलेबल होगा वो उसका रेंज होगा। तो समझ में आ गया? कोडोमेन में ही रेंज आती है। क्या बोल रहा हूं? कोडोमेन में रेंज होता है। मतलब सर आप बात कर रहे हो कि जो रेंज है वह सबसेट है कोडोमेन का। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। रेंज क्या होता है? रेंज हमेशा सबसेट और इक्वल टू भी, बराबर भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अपने पास 5 लीटर ही पानी ले, हमने 20 लीटर पानी ले लिया। अरे बकेट की जो कैपेसिटी है 20 लीटर की है और मैंने उस पर 20 लीटर ही पानी ले लिया, तो इस केस में क्या है? रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन इन जनरल सपोज कर लो 20 लीटर के हमारे पास बकेट है, उसमें मैंने सिर्फ 5 लीटर ही वाटर ले रखे हैं, तो जो 5 लीटर वाटर होगी वह रेंज होगी किसकी? 20 लीटर ऑफ बकेट की। सो 20 लीटर विल बी द कोडोमेन, देन 5 लीटर विल बी द रेंज। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? 101% समझ में आ गया? बोल सिद्धार्थ, बोल दो। राहुल आप बोलो, स्नेहा आप बोलो। पक्का क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? ना समझ में पूछना जी, ठीक है? तो ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें बता देता हूं इसमें कोडोमेन क्या होगा, राइट ना? इसमें हमने क्या बताना है जी अपने? कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन भी लिख ही देते हैं इसी एग्जाम्पल में, ठीक है? इसी एग्जाम्पल में हमने कोडोमेन भी ले लेते हैं, ठीक है? यहां पे ले रहा हूं जी मैं कोडोमेन, देखो, ठीक है? यहां पे कोडोमेन देख लेते हैं, ठीक है? अगर मैं सॉरी कोडोमेन नहीं, रेंज देख लेते हैं, राइट ना? क्या बोल रहा हूं जी? रेंज। कोडोमेन तो मैंने बता ही दिया, दैट इज द सेट ऑफ एलिमेंट बी। ये हमारा कोडोमेन होता है, ये हमारे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। दिस इज द डोमेन, दिस इज हियर द कोडोमेन, राइट ना? और मैंने आगे बात करी कि कोडोमेन में क्या होते हैं? रेंज होते हैं। कोडोमेन में क्या होते हैं? रेंज होते हैं। तो अगर मुझे रेंज को डिफाइन करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? जिसके साथ ये जो एरो साइन लग रहा है ना, देखो ये लग रहा है ना, ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है। मतलब आप ये कर सकते हो सर 3, 4, 5 और 15, सिर्फ 4 एलिमेंट्स देख रहे हैं ना? 3 की मैपिंग 3 के साथ है, 1 की मैपिंग 5 के साथ है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है। तो सेट ए की जितने भी मैपिंग सेट बी के साथ दिख रही होंगी ना, वो उसकी क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी। तो रेंज विल बी 3, 4, 5 एंड 15। देख जाओ। और आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे जो रेंज है, रेंज क्या है? सबसेट ऑफ क्या है? कोडोमेन है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है, राइट ना? इन जनरल क्या होता है? इन जनरल रेंज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होता है, राइट ना? जो रेंज होती है वो सबसेट होती है या तो इक्वलिटी कोडोमेन होती है, राइट ना? रेंज कोडोमेन के बराबर या कोडोमेन से छोटा हो सकता है, राइट ना? क्लियर हो गया? ठीक है। मतलब सर आप बात कर रहे हो कि जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब होता है कि तीर के पहले वाला, लाइक दिस। कोडोमेन क्या होगा? तीर के बाद वाला, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स। और रेंज क्या होती है? जिसके साथ मैपिंग डिफाइंड हो रही होती है, जिसके साथ मैपिंग डिफाइंड होती है। मतलब आप ये कर सकते हो जो इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है ना? वो हमारा रेंज कहलाता है। देखो मैंने 2 इनपुट डाला फंक्शन में, आउटपुट क्या आ रहा था? 4। फंक्शन में मैंने 4 इनपुट डाला, आउटपुट क्या आ रहा था? 5। फंक्शन में मैंने 1 डाला, ठीक है? अगर सपोज करो y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है ना? तो अगर मैं x के जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे क्या आया होगा? यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर मैं x के जगह पे 1 रखा होगा तो y की जगह पे 5 आया होगा। सॉरी 5 नहीं है जी, 15 है, ठीक है? अच्छा, अगर x के जगह पे मैं 2 रखा होगा तो y की जगह पे 4 आया होगा। x की जगह पे अगर मैंने 3 रखा होगा तो y 3 आया होगा, राइट ना? और कुछ नहीं है, बस यही है, राइट? ये हमारे पास इनपुट पे आउटपुट थे, राइट ना? राइट ना? क्लियर हो गया आपने यहाँ पे? तो इसमें मैंने बात करी थी, देखो ये 15, 4, 3, अच्छा एक 5 भी है, 5 इसके साथ है, 5 4 के साथ। अच्छा हाँ जी, सॉरी, ये रहा जी, ये 4, ये जो 4 है ना, राइट ना? 3 3 दे दिया और 4 के साथ 5, ठीक है ना? तो ये 15, 4, 3 एंड 5 दे आर सिंपली कॉल्ड द रेंज। दिख गया यहाँ पे? कोई डाउट हो तो बताओ आपने यहाँ पे, राइट ना? मतलब ये कि जब इनपुट डालते हैं तो जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेंज। मतलब व्हेन आई पुट इट x इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y और fx, देन दैट y और fx विल बी द रेंज। क्लियर है? तो यहाँ पे रेंज जो मैंने बताया, क्या बताया आपको? क्या बताया?
15, 4, 3 एंड 5, मैंने इसको ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट ना। तो दिस इज, आई होप इट्स क्लियर ना। ठीक है, मतलब सर आप बात कर रहे हो जो हमारे पास रिलेशन के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उसका जो सेकेंड एलिमेंट है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड टू बी द रिलेशन, राइट ना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड टू बी रिलेशन। ठीक है ना। तो अब मैं आपको डिफाइन करके, अभी तक तो ये मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रिलेशन का, ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपरली इसका डेफिनेशन देने वाला हूं कि रिलेशंस में डोमेन क्या कहलाते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, काइंड ऑफ, राइट ना। देखो जी, ठीक है, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गए थे, राइट। अब मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूं, राइट ना। हाल से यहां पर देखो, आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू दिस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स इन ए, राइट, राइट, अंडर some restrictions in A and B, राइट ना। तो इसमें मैंने आपको डोमेन बोलूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, डोमेन, ठीक है ना। डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ ए सच दैट फॉर एवरी ए इज इन कैपिटल, सॉरी सॉरी, हाँ सही है जी, सही है, ठीक है ना। मतलब यू से दिस इज, राइट ना, इट्स कॉल्ड टू बी द सेट ऑफ ए, है ना, विच इज द सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए, राइट ना। कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, बी सच दैट फॉर एवरी बी इज इन कैपिटल बी, राइट ना। थोड़ा भी हाथ कच्चा पक्का है, ठीक है, बी सच दैट फॉर एवरी बी इज इन कैपिटल बी, इसको आप एक कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ बी, ठीक है। और यहां पे मैं रेंज लिख दे रहा हूं, रेंज दिख रहा है ना आपने, रेंज देखो, दिस इज ए सच दैट फॉर एवरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, ए कॉमा किस में होना चाहिए, आर के एलिमेंट होना चाहिए, किसके एलिमेंट होने चाहिए, आर के एलिमेंट होने चाहिए, दिस बिलोंग्स टू आर, मतलब ये कह सकते हो यहां पे, ओ सॉरी, दिस इज बी, दिस इज बी, मतलब आप ये कह सकते हो second element of the ordered pair of relation, देखो जी क्या लिख रहा हूं यहां पे, इट्स कॉल्ड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, सो दिस इज अबाउट द रेंज, राइट। ये मैंने बी लिखा है, दिस इज बी, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूं, दिस इज योर बी, लाइन लाइन में थोड़ा सा छोटी कर लेता हूं, दिस इज बी, क्लियर है, दिस इज बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, मतलब आप कर सकते हो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशंस। तो क्लियर हो गया, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जहां से रिलेशन डिफाइंड हो रहा था, इसको मैंने डोमेन कहा था, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, रेंज मैंने आपको बताया था कि कोडोमेन में रेंज होती है, दैट मीन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्या, रिलेशंस। क्लियर हो गया, एक बार इसको देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो जी, आपने देख जाओ,
कोई डाउट मस्ट आस्क, ठीक है, ये आपका डेफिनेशन होगा। दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर द रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। कोई डाउट एवरीवन, बताओ, कोई डाउट है तो पूछो जी, आपने देख लो, हाँ नोट नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। कोई डाउट जरूर पूछें। है डाउट कोई? नहीं है, ठीक है, फिर नोट कर लो। हो गया? टाइम दे रहा हूं देने करने के लिए, देखो। हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेशंस के बारे में थॉरोली स्टडी कर लिया, राइट ना। अब हमने क्वेश्चंस करना है जी, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देख जाओ। ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। दैट्स एक्सरसाइज इज 2.2, राइट ना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इवन मैंने इसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया हुआ था, मैंने सिर्फ इसका रोस्टर फॉर्म लिख करके छोड़ दिया था। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था और इसका मैंने रोस्टर फॉर्म लिख करके छोड़ दिया था। लेकिन इसके आगे बात कर रहा है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो इसको मैं बता देता हूं, राइट ना। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है ना। एक्सरसाइज 2.2, राइट ना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूं जी। क्वेश्चन है ए एक सेट है, इनके एलिमेंट्स है 1 2 3 डैश 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 टू 14। पहले कह रहा है जी डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज लाइक दिस, राइट ना। आर इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई सच दैट, ये रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। मैंने बताया था ना ये रिस्ट्रिक्शंस होती है, यही हमें रिलेशंस के बारे में बताती है कि भाई ये रिलेशंस के डेफिनेशन होंगे। अदरवाइज अगर सिंपली होता आर फ्रॉम एक्स टू वाई फॉर एवरी एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए ना, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की डेफिनेशन हो जाती है, राइट ना। ए क्रॉस ए का डेफिनेशन हो जाता है। लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दिया वह आर को बाउंड कर दिया, आर की बाउंड्री लिमिट फिक्स कर दिया कि भाई मैं आर की औकात इतनी ही है। जबकि मैंने आपको अगर देखा जाए तो इसमें अगर ए क्रॉस ए की बात करूं, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि 196 होगा, बिकॉज ए हैज 14 एलिमेंट्स, so number of elements in A is 14, and when I'm talking n cross n times A cross A, मतलब cardinal number और number of elements in A cross A is 196। लेकिन जब हमने R को डिफाइन किया था, आई थिंक मेरे पास 4 आए थे, है ना। एक बार देख लेते हैं। देखो जी, R है हमारे पास this such that 3x minus y is equals to 0, right ना। for every x comma y belongs to a, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, राइट ना। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। चलो जी, x के जगह पे 1 डालो, y के जगह पे क्या मिल जाएगा 3, बिल्कुल सही है। 2 डालने पे क्या मिल जाएगा 6, 3 डालने पे क्या मिल जाएगा 9, 4 डालने पे क्या मिल जाएगा 12, ठीक है। 5 डालें क्या, हाँ बताओ, अगर मैं 5 रखूंगा तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, राइट ना। 5 डालने पे क्या मिलेगा 15, लेकिन 15 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये आर के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, राइट ना। बिकॉज ऑफ दिस 15 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, तो इसलिए वो आर के एलिमेंट नहीं होंगे, राइट ना। तो ये आर हो गया जी। इस आर को मैंने किस में लिख दिया,
रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, राइट ना। आर को मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, राइट ना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसमें डोमेन की। किसकी बात करूंगा, डोमेन की। डोमेन अभी बताया था, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए। मतलब आप ये कह सकते हो इट हैज टू बी लाइक 1 2 3 डैश 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 टू 14। क्लियर है। कोडोमेन बता दो, कोडोमेन बताओ। कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स बी। मतलब अगर मुझे लिखना हो सेट ऑफ एलिमेंट्स बी, भी वही है जी, इवन बी तो है ही नहीं, बिकॉज आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड हो रहा है, आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स बी नहीं होगा, सॉरी ये यही होगा, दिस हैज टू बी ए, राइट ना। तो इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, वही हैं 1 2 3 डैश 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 टू 14, क्योंकि यहाँ पे आर जो है ना, देख रहे हो ना, आर फ्रॉम ए टू ए, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज, मतलब डोमेन भी हमारे पास ए है और कोडोमेन भी हमारे पास क्या है, ए है। तो वही लिखा है कोडोमेन में सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए दैट हैज टू बी 1 2 3 डैश 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 टू 14। अब मैं बात कर रहा हूं जी रेंज की। रेंज में क्या बताया था आपके यहाँ पे, कोडोमेन में रेंज होता है, मतलब इनपुट रखने पे जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड टू बी द रेंज। तो देखो मैंने इनपुट में 1 2 3 एंड 4 दिया था और आउटपुट में 3 6 9 एंड 12 आए थे, सो दैट 3 6 9 एंड 12, राइट ना। इसको हमने क्या बोलना होता है जी, रेंज बोलना होता है। इवन मैंने आपको दूसरे लैंग्वेज में बताया था, इट्स द सेकेंड एलिमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सेकेंड एलिमेंट of the ordered pair of relation। देख जाओ, क्लियर हुआ, इट्स द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो ये हमारा रेंज कहलाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट, देख जाओ जी, कोई अगर डाउट है तो पूछो। पक्का समझ में आ गया। सेट ये था आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइन हो रहा था दिस, हमने इसके डोमेन लिखने थे, कोडोमेन लिखने थे और रेंज लिखने थे। सो डोमेन इज बेसिकली जहां से तीर के पहले वाला, दिस इज तीर के पहले वाला, ये क्या है, तीर के बाद, ठीक है। तो तीर के पहले जो होता है वो हमारा डोमेन होता है, तीर के बाद क्या होता है हमारा, कोडोमेन होता है। और जो कोडोमेन में रेंज होती है, मतलब व्हेन आई पुट इट इनपुट and you get the values after putting, that is your output, which is your range. Range is basically nothing but the second element of the ordered pair of relation। clear है, चलो जी नोट कर लो, इसको नोट कर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी इसमें, ठीक है। देख जाओ, देख लो, आगे बढ़े, ठीक है, डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। देखो, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन, है ना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आर फ्रॉम एन टू एन, देख रहे हो ना आप, लिखा है a relation r on set n। r on set n का मतलब होता है r from n to n, राइट ना। और वो डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बाई, देखो डिफाइंड बाई r इक्वल्स टू collection of ordered pair xy such that y equals to x plus 5
for every x is a natural number less than 4, it's given x is lesser than 4, and for every x comma y belongs to n. ये रिस्ट्रिक्शन है जी, ये रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो x है ना जी, देख रहे हो ना यहाँ पे लिख रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन ऑफ 4, 4 से छोटा लेना है जी x की वैल्यू. ठीक है, ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट ना. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन बेसिकली, इट्स द, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन भी हमें, यही रिस्ट्रिक्शन हमें क्या कर रही है, रिलेशन के डेफिनेशन को डिफाइन कर रही है. अदरवाइज मुझे n क्रॉस n लिखना होता ना, नंबर ऑफ n क्रॉस n लिखना होता तो मैं तो सीधे बोलता भैया मेरे को पता नहीं है. नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है जी 1 to इनफाइनाइट होते हैं, और उसको 1 to इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएंगे. ठीक है, हाँ, बट अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एज x इज लेसर देन 4, तो हमारे पास r की एक सर्टेन वैल्यू जाएंगे, वो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, राइट ना. ठीक है, देखो यहाँ पे when I'll put it x is 1, y is 6 ना, when I'll put it x is 2, y is 7 ना, when I'll put it x is equals to 3, y is 8, राइट ना. इसके बाद भी लिखें क्या, 4 लिखें, बताओ 4 लिखें, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 9 आएगा. भाई ये रिस्ट्रिक्शन है ना, x क्या है, 4 से छोटा है, तो x अगर 4 से छोटा है तो 4 को लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, सिर्फ इतना हुआ. देखो तो जबकि रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. अब देखो जहां पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n क्रॉस n को आप इनफाइनाइट बोल दिए थे, राइट ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r की बात करोगे तो इट हैज ओनली 3 एलिमेंट्स एंड दीज आर लाइक दिस ओनली, राइट ना. ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म हमने लिख दिया, फिर से ये बात कर रहा है डोमेन निकालना है ना, और रेंज निकालना है, राइट ना. ठीक है, चलो जी डोमेन बता दो. डोमेन इज नथिंग बट इट्स द सेट ऑफ n, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. कोडोमेन बता दो, मैंने बताया था ना तीर के बाद ये हमारा कोडोमेन दे देगा, राइट ना. ये भी होगा हमारे पास क्या, सेट ऑफ n, राइट ना. इवन कोडोमेन नहीं पूछ रहा था फिर भी मैंने निकाल दिया, राइट ना. ठीक है, अब रेंज बता दो. रेंज इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, सो दिस हैज टू बी 6, 7 and 8. देख जाओ, दिस इज अबाउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ठीक है ना. क्वेश्चन थर्ड देखो जी, ए एक सेट है, इनके एलिमेंट से 1 2 3 4 5, बी एक सेट है, इनके एलिमेंट से 4 6 9. डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. ठीक है ना, जहां पे एक्स और वाई क्या है, एक्स ए का एलिमेंट्स है और वाई जो होंगे वो बी के एलिमेंट्स है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट ना. लिख लोगे, टाइम दो आपको लिखने के लिए, चलो बनाओ, लिखो. जब तक मैं क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूं यहां पे. ठीक है, देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, आर्क फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड या गिवन बाय आर इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ऑड, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड, है ना. तो इसको नोट डाउन कर लेना, अभी थोड़ा सा एक्सपर्टीज नहीं आई है लिखने में, है ना. धीरे धीरे मैं भी मास्टर हो जाऊंगा आप लोग जैसे. ठीक है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस हो क्या है, ऑड है, राइट. फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यही है ना. चलो लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ. पुनीता तुम बताओ, बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. वंदना तू बता, तुझे तो नहीं आएगा कुछ, बस बस बैठी रही हो. वेरी गुड. नेहा तू बता दो. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड. सावनी तुम बताओ.
सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, इन्होंने बताया है क्या, रोस्टर फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है ऑड नंबर चाहिए जी, 1 4, सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताओ जी, 1 6 चलेगा ना, 1 6 चलेगा ना, हाँ बिल्कुल 1 6। अरे देखो ना डिफरेंस, इसमें ये नहीं बोल रहा कि सिंपली ये बोल रहा है कि दोनों के जो डिफरेंसेज है ना जी, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड है, वाई माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस वाई है, ये इसमें मैटर नहीं करेगा। तो 1 6 भी चलेगा बिकॉज यू नो द डिफरेंस इज 5। 1 4 चलेगा, द डिफरेंस इज 3। 1 9 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, ठीक है। 2 4 नहीं चलेगा, 2 6 चलेगा, नहीं चलेगा, 2 9 चलेगा, 2 9 चलेगा। अगला बताओ जी, 3 के साथ 4 चलेगा ना, हाँ बिल्कुल सही है, 3 4 बिल्कुल सही है। 3 6 चलेगा, 3 6 3 6 3 6 चलेगा, ठीक है। चलो चलो सालू तू बता, बता, हाँ ठीक है। 3 को हम क्या ले लें, 6, वेरी गुड वेरी गुड। 3 6 तो रिपीटेड है, 3 9 ले लेता हूँ जी, 3 9 ठीक है, 3 9 चलेगा। अगला बताओ, अगला क्या ले लें, 5 4 भी चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 5 4 चलेगा। 5 6 भी चलेगा। 5 9 चलेगा क्या, 5 9 चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके किसके सही है, हाँ पुनीता के सही है, नेहा के सही है, सावनी के सही है, वंदना गलत है जी आपका, वंदना ये गलत है, ठीक है। हाँ स्नेहा, स्नेहा का भी सही है, सालू का भी सही है, सही है, हाँ और वंदना का भी सही हो गया, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है जी, अब सबका सही हो गया, राइट ना, ठीक है। कोई डाउट इसमें, देख लो जी, अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है, गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये क्लियर हो गया आपने यहाँ पे, इनके डिफरेंसेस क्या निकालना था, देखो द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड फॉर एवरी एक्स इज इन कैपिटल ए एंड वाई इज इन कैपिटल बी, राइट आर इन टर्म्स ऑफ रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हो गया। चलो जी, चलो ठीक है, वंदना तू बता, चलो इसका तू कोड डोमेन बता दे, चलो डोमेन बता, डोमेन बता। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह, 1 2 3 एंड 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो, सही है, सही है, बिल्कुल। चल पुनीता तू बता, तू तो फर्स्ट ही आती है, चलो तू बता, तेरे से तो पूछना ही बेकार है, चलो फिर भी तू बता दे, ठीक है, सही है, 4 6 9। चलो स्नेहा तू बता, चलो तू इसका रेंज बता दे, रेंज बता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। तो मैं लिख रहा हूं जी 4 6 9। 4 फिर से लिखें क्या, लिखें नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेड नंबर सेट्स में क्या होते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर से 6 नहीं लिखूंगा, 9 नहीं लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा, 6, तो इतने ही आए जी आपने, राइट ना, ओनली आई राइटिंग 4 6 9, दैट्स इट, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया और रेंज हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया, क्वेश्चन 2 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, राइट ना। क्वेश्चन 4 में यही पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो फिगर दे रखा जी आपने, शोज द रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस इन राइट दिस रिलेशंस, राइट ना। 5 की मैपिंग 3 के साथ है, 6 की मैपिंग 4 के साथ है, 7 की मैपिंग क्या है, 5 के साथ से है, राइट ना। मतलब आप देख रहे हो सर 5 3 डिफरेंस 2 आ रहा है ना, 6 4 डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, 7 5 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ आइडिया बन रहा है क्या, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, और जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 दिख रहा है, मैं मान लूंगा कि ये हमारा पास x है और ये हमारे पास क्या है, y है, तो आई विल से, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, राइट ना, such that x minus y equals to 2 for every x is in capital P and q is in capital, sorry, y is in
ठीक है, x इज इन कैपिटल P एंड y इज इन कैपिटल Q, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये x और y का डिफरेंस कितना है जी हमारे पास 2 है, बस क्लियर है ना, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, राइट ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी, हाँ, ए इज दिस, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5, आर इज अ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, देख रहे हो ना यहाँ पे, आर क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ए और बी कैपिटल ए के एलिमेंट है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं जी, चलो इसका रोस्टर फॉर्म बता दो, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, 1 1 चलेगा ना। चलो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको पता है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो ये 1 1 2 1 3 1 डैश 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 6 1 तक तो चलेगा, क्योंकि बोल रहा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ओ हो गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, इस पे बोल रहा है जी b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, 1 1 चलेगा ना, 1 2 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 6 चलेगा ना। अरे देखो 6 1 से डिविजिबल होगा, 5 1 से डिविजिबल होगा, डैश 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 मतलब, राइट ना। अच्छा अगला बताओ जी, 1, अच्छा एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ भी चलेगा, राइट ना। चलो मैं पहले ये भी लिख दे रहा हूं, 2 1 से 2 6 चलेगा, 2 1 नहीं चलेगा, 2 1 नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या लिखे यहाँ पे, बोलो, 2 2 चलेगा ना, ठीक है, 2 4 चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 6 चलेगा, राइट ना। और भी कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है। 3 के साथ बता दो, 3 6 चलेगा, राइट ना। और कुछ चलेगा, नहीं चलेगा। 4 के साथ, 4 के साथ, 4 के साथ 4 ही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इटसेल्फ ले रहा हूं, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 भी चलेगा एंड 4 4 भी चलेगा, राइट। सिर्फ यही होंगे, क्योंकि यहां पे बोल रहा था b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, देखो 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, dash dash dash, even 6 is also be divisible by 1, you know every number is divisible by 1, तो चलेगा। 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2, सही चलेगा। 6 is divisible by 3, 3 is divisible by 3 and 4 is divisible by 4, every number is divisible by itself, तो होता ही होता है, ठीक है। बाकी इसके जो लिखना है जी, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कोड में लिखना है, रेंज लिखना है, लिख लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशंस, राइट ना। एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट यू पुट इट x as this value and then you get the value for y, राइट ना। मतलब y is nothing but x plus 5, राइट ना, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे जी, 0 लिखोगे और 5 लिखोगे, राइट ना। और क्या आएगा, 1 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा, है ना, डैश 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 डैश। 5 के साथ क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा, राइट ना, ये आएगा ना, लिख लोगे ना, छोड़ते हैं, राइट ना, हो जाएगा ना, ठीक है। 7 देख लो, राइट डाउन द रिलेशन आर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन ऑफ 10, राइट ना। फर्स्ट प्राइम क्या होता है, व्हेन आई पुट इट x इज 2, y इज 8 मिल जाएगा, राइट ना। व्हेन आई पुट इट x इज इक्वल्स टू 3, y इज 27, व्हेन 4 लिखे, क्या लिखे बताओ, वंदना तू बता, सही है ना, 4 नहीं लिखेंगे, राइट ना, राइट ना, ठीक है, ठीक है। 5, हाँ चलेगा, 5 लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 125। 6 चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। 6 भी नहीं चलेगा, 7 चलेगा, राइट ना। 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, बाकी तो नहीं चलेगा, राइट ना। तो आपने x के जगह पे क्या क्या रखना है, फर्स्ट प्राइम 2 रखना है, 3 रखना है, 5 रखना है और 7 रखना है,
राइट ना। और 2 पे आउटपुट 8 मिल रहा था, 3 पे आउटपुट 27 मिल रहा था, 5 पे आउटपुट 125 मिलेगा, 7 पे आउटपुट 343 मिलेगा, राइट ना। तो आप निकाल लोगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए एक सेट है, इनके एलिमेंट्स है एक्स वाई जी, एंड बी एक सेट है, इनके एलिमेंट है 1 एंड 2, राइट द नंबर ऑफ रिलेशंस। हाँ, एक ये चीज मैंने भूल गया था, भूला नहीं था मतलब, चलो इसको देख लेते हैं। यहां पे लिख रहा हूं आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मैं m मान ले रहा हूं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को मैं n मान ले रहा हूं, राइट ना। तो यहां पे एक डेफिनेशन लिख लेना जी, नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं यहां पे, नंबर ऑफ सबसेट्स, इवन नंबर ऑफ रिलेशंस पहले लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर mn। ये डेफिनेशन है जी, याद रख लेना। इसमें सारे रिलेशंस के एलिमेंट आ जाएंगे, वायोड रिलेशन भी आ जाएगा, नॉन वायोड रिलेशंस भी आ जाएंगे, मतलब एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशंस सारे आ जाएंगे। क्लियर है ना। 5 इज द एम्प्टी रिलेशंस, राइट ना। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 टू द पावर mn। अच्छा, इसमें एक और लिख लेना जी, दिस इज नंबर ऑफ नॉन वायोड रिलेशन, राइट ना। फ्रॉम ए टू बी 2 टू द पावर mn -1, क्योंकि जो आएगा ना जी एक फाई ये जो होगा ना वो एम्प्टी रिलेशन होता है, तो ये अगर इसको छोड़ दे सिर्फ एक ही होगा, राइट ना, फाई तो ये एम्प्टी रिलेशन छोड़ देंगे तो 2 टू द पावर mn तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, और इस 1 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो यू मस्ट से 2 टू द पावर mn -1, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ नॉन वायोड या नॉन एम्प्टी रिलेशन। इट्स कॉल्ड नॉन एम्प्टी, राइट ना। कई बुक वाले इसको नॉन वायोड रिलेशन बोलते हैं, नॉन एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है, राइट ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होगा, दैट इज 2 टू द पावर mn, जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, n क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है। क्लियर हो गया। उसके बाद से एक अगर आपसे पूछता है तो कि नंबर ऑफ नॉन वायोड या नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर mn -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो यू मस्ट से डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 2 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 2, मतलब इट हैज 2 टू द पावर 6, मतलब 64 रिलेशंस बनेंगे, जिसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी होगा। अगर आपसे किसी इसी क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ नॉन वायोड रिलेशन कितना होगा, तो 2 टू द पावर 6 -1 लिखते, मतलब इट्स 64 -1, दैट हैज टू बी 65। आई होप इट्स क्लियर ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, देख लो, आप खुद ही बना लो। ये फॉर्मूले में लिखना आपने, आप लोग एक काम करो, एक फॉर्मूले बुकलेट की अलग से कॉपी बना लो, राइट ना। उसमें जो भी फॉर्मूले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स जो करा रहा होता हूं ना जी, उसको एक अलग कॉपी में आप लिखा करो, राइट ना, ताकि आपको अगर एग्जाम टाइम में देखना हो तो आप उसको चैप्टर समरी के फॉर्म में आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। फॉर्मूला बुकलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूशन कॉपी कोई भी रखो, क्लास कॉपी कुछ भी चलेगा जी, किसी में लिखो, हाथ पे लिख लो, नोज पे लिख लो, फोर हेड पे लिख लो, कहीं चलेगा, लेकिन ट्यूशन कॉपी एक बना लो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। एक ट्यूशन कॉपी बना लोगे ना तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज। अभी इतनी एक्सपर्टीज मेरे को पेन चलाने में नहीं आ रही है, बस धीरे धीरे मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं जी, आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, मतलब ये बोल रहा है आर ऑन जेड का मतलब होता है आर फ्रॉम, कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, आर ऑन जेड, मतलब आर फ्रॉम जेड टू जेड,
मतलब एक रिलेशन जो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है और वह क्या दे रखा है, R इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी such that for every a comma b belongs to z and a and b का जो डिफरेंस है वह इंटीजर है, ठीक है ना। डोमेन एंड रेंज बताना है जी। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटीजर है, तो डोमेन बताना है और क्या बताना है, रेंज बताना है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं, इवन आप चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखो, लेकिन ये है ना जी, देखो जेड में जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स है, हमें ये पता नहीं है कि हम, जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूं, लेट से 1 1 भी चलेगा, 1 2 चलेगा, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, 3 5 चलेगा, जो आपको समझ में आए, 6 7 चलेगा, जो आपको समझ में आए, कुछ भी लिख लो जी, मुझे 199 चलेगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है जी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज एन इंटीजर। देखो 1 1 का डिफरेंस 0 होता है, इंटीजर है, 2 1 2 का डिफरेंस -1 होता है, इंटीजर है, 3 5 का डिफरेंस -2 होता है, इंटीजर है, 6 7 का डिफरेंस -1 होता है, इंटीजर है, 199 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, इंटीजर है, राइट ना। तो आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, डैश 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 कर लेना, वी डोंट नो हाउ मेनी इट इज, तो इसलिए आपने इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट ना। ये ना इतना बड़ा कर्सर दे रखा है ना कि 199 और भी लिखना है, लिख सकते हो जी, मतलब आप ये कर सकते हो। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन भी z हो जाएगा, होएगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं अप टू इनफाइनाइट चलेगा। इवन कोडोमेन की अगर मुझे बात करनी फिलहाल तो पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो z लिखोगे, और रेंज भी जो होगा वो क्या होगा, रेंज भी क्या होगा हमारे पास, z ही होगा, राइट ना, तीनों z होंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने रिलेशंस को डिफाइन कर लिया जी, रियलाइज ना। रिलेशंस में मैंने आपको, आज हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, राइट ना। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर ले रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। उसके बाद से मैंने बताया था कि अच्छा, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि सर जो रिलेशन है वो सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा, मतलब कोई आर में एक रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो आप। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, आर में एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूं। लेट्स से आई एम गिविंग द एग्जांपल इज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी defined by R is equals to ordered pair XY such that for every X, Y belongs to A, और X और Y में जरूर एक रिस्ट्रिक्शन दोगे, राइट ना, फिर वो रिलेशन के डेफिनेशन को डिफाइन कर जाएगा। फिर मैंने इसके बारे में बात करी कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो तीर से पहले वाला होता है। हाँ बिल्कुल, R फ्रॉम A टू B लिख रहे हो तो सेट A होते हैं ना जी, वो डोमेन होते हैं, राइट ना। अच्छा सेट B क्या होता है, सेट B क्या होता है, सालू तू बता। हाँ बिल्कुल सही है, कोडोमेन होता है, बिल्कुल अच्छा है। मैथमेटिक्स में भी तू अच्छा कर रहे हो, चलो वेरी गुड। वंदना तू भी अच्छा कर रही है, ठीक है, अच्छा कर रही है। थोड़ा सा कम सोया करो क्लास में, राइट ना, ठीक है। हाँ क्लास में कम सोते हैं, राइट ना, घर पे ज्यादा सोते हैं, क्लास में कम सोते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, जो डोमेन, जो इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट ना। मतलब यू मस्ट से द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन इज अबाउट द रेंज, राइट ना। तो ये हमारे पास, हाँ उसके बाद से मैंने आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। सपोज ए इज अ सेट जिसके m एलिमेंट है और b एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे तो आपने कहना होगा सर 2 टू द पावर mn होगा। क्लियर है। अच्छा किसने और पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या नॉन बॉयवर्ड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो जो एम्प्टी रिलेशंस होता है 5 5 होता है, राइट ना। तो एक एलिमेंट्स होता है जो 5 5 होता है, उसको आप माइनस कर लो, मतलब यू मस्ट से 2 टू द पावर mn माइनस 1। तो हमारा क्या होगा, वो हमारा नॉन एम्प्टी रिलेशंस होगा फ्रॉम ए टू बी। और उस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस को कर लिया, राइट ना। अगला टॉपिक यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन जो ये रिलेशन है ना जी, यही रिलेशन हम क्लास 12th में भी पहला चैप्टर जो है ना रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से ही होगा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, राइट ना। इवन वहां पे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस पढ़ेंगे, राइट ना, और स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके 11th क्लास में ओनली क्या था, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस था। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
ओके ओके, थैंक यू टीम एजुकेट, हैव अ नाइस डे।